नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आधुनिक कालीन काव्य के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, गुप्त युग या प्रेमचंद युग? तो आपका राइट ऑप्शन होगा द्विवेदी युग। आधुनिक काल का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी भारतेंदु युग। आप ये देखिए कि इसमें चरण पूछे जा रहे हैं, दूसरा चरण और प्रथम चरण। नेक्स्ट है, रीति काल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा थी। तो प्रमुख भाषा क्या थी? वो बी ऑप्शन है ब्रज भाषा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान का क्या नाम है? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ग्रासा दातासी। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रासा दातासी की उस रचना का नाम क्या है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना कहते हैं? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है बी इज़ अ राइट आंसर। शिव सिंह सरोज के रचनाकार का क्या नाम है? तो आपका सही ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। ए ऑप्शन मिश्र बंधु विनोद, बी मिश्र बंधु विलास, मिश्र बंधु साहित्य और डी मिश्र बंधु कवित्व। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए मिश्र बंधु विनोद। द मॉडर्न वर्कलियन लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का क्या नाम है? आपको उसका नाम बताना है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, ज्ञान मार्गी शाखा के काव्य का प्रधान रस कौन सा है? ज्ञान मार्गी शाखा, आपको पहले पता होनी चाहिए ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, फिर उनका पूछ रहा है प्रधान रस। तो उनका जो प्रधान रस है शांत, संयोग, वियोग, प्रलय। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ए शांत। 10वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस कौन से हैं? तो आपको प्रधान रस बताना पड़ेगा। तो वात्सल्य व हास, श्रृंगार या वीर, वीर या हास्य या वात्सल्य व श्रृंगार। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी वात्सल्य व श्रृंगार। नेक्स्ट कहता है, राम शक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस कौन से हैं? आपके राम भक्ति शाखा की जो काव्य है उसका प्रधान रस आपको बताना है। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा डी भक्ति व शांत। नेक्स्ट है, 12वां प्रश्न आपसे कहता है, आधुनिक काल इस नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल पद काल, जीवनी काल, संस्मरण काल या गतकाल। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो डी है गतकाल। भूषण प्रधानता किस रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जी जो हैं वो ए ऑप्शन है आपका वीर रस के कवि माने जाते हैं। फिर कहता है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? आरंभिक काल को उन्होंने नाम दिया था, आपको बताना है कि क्या नाम दिया था। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो होगा वीर गाथा काल। ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 15, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने नाम दिया? यानी आपको बताना है चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सातनकरे ने। तो आपका बी ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर आपसे पूछता है, राहुल सातनकरे ने आदिकाल को क्या नाम दिया? अभी हम वही बात कर रहे थे कि क्या नाम दिया, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन सिद्ध सामंत काल। आपसे 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल की अवधि क्या मानी है? आपको उनकी अवधि बतानी है। तो ए ऑप्शन सही है, 660 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। नेक्स्ट आता है 18वां प्रश्न आपसे कहता है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल की अवधि क्या मानी? आपको बताना है संधि काल की अवधि उन्होंने क्या मानी। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो सी है, 720 से 1000वीं विक्रम तक, यानी 700 विक्रम से 1000 विक्रम तक।
19वां बताता है राम कुमार वर्मा ने चारण काल की अवधि मानी है। चारण काल आपको बताना है क्या माना है। तो अवधि इसकी है 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। यदि आपको अवधि देखनी है तो मेरे शॉर्ट्स और वीडियो में मैंने डिटेल से बताया हुआ है इनकी अवधि को, तो आप वहाँ देख सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल में कौन सा साहित्य लिखा। तो आपको बताना है कि कौन सा साहित्य लिखा। तो ऑप्शन है पिंगल साहित्य, जैन साहित्य, वननाथ साहित्य, जैन साहित्य या डिंगल साहित्य। ये चारण काल में लिखे हुए साहित्य को आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन डी है, डिंगल साहित्य। 21 कहता है आपसे आदिकाल नाम किसने दिया। आदिकाल को ये जो नाम दिया है वो किसने दिया है। महावीर जी प्रसाद जी ने, हजारी प्रसाद जी ने, या नामवर या रामविलास जी ने। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा बी, आदिकाल जो नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको दिया है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि विजेंद्र स्नातक लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन है। आपको प्रकाशन बताना है। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए ऑप्शन, साहित्य अकादमी। भक्ति काल को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी भक्ति काल का दूसरा नाम आपसे पूछे तो आपको बताना होगा। उसका सही आंसर जो है आपका ए, पूर्व मध्यकाल। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा भक्ति काल। 24वां प्रश्न कहता है रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है। आपको इसके अदर नेम भी याद करने हैं। तो जो जाना जाता है रीतिकाल को वो आपको जाना जाता है बी ऑप्शन, उत्तर मध्यकाल के नाम से। आदिकाल की प्रधान भाषा कौन सी है। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी को पता होगा। डिंगल मिश्र पाली, पिंगल मिश्र दखनी, पिंगल मिश्र डिंगल या डिंगल मिश्र पंगल। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, डिंगल मिश्र पिंगल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 26वां प्रश्न कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की अवधि क्या है। आपसे अवधि पूछ रहा है, आपको बतानी है कि इसकी अवधि क्या है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो डी है, 1375 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। फिर आपका कहता है 27वां प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की अवधि का क्या माना है। रीतिकाल की यानी जो अवधि है उसको क्या है आपको बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ए है, 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है। आदिकाल का आपको प्रधान रस बताना है, श्रृंगार, वीर, विभत्स या रौद्र। तो आपका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, वीर। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की दृष्टि से रीतिकाल के बाद कौन सा काल आता है। रीतिकाल के बाद कौन सा आता है आपको बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा बी, आधुनिक काल। आपको काल क्रम से याद होने चाहिए। कभी कभी आपको क्रम से लगाने को भी दे देगा, आरोही या अवरोही क्रम में भी आपको दे सकता है। भक्ति काल की प्रधान काव्य भाषाएं कौन सी हैं। भक्ति काल की जो भाषाएं हैं वो कौन सी हैं आपको बताना है, डिंगल, पिंगल, मैथिली, ब्रज, अवधी भोजपुरी या अवधी ब्रज। तो आपको पता ही होगा कि भक्ति काल में जो, देखिए मैं आपको तैयार करने का एक तरीका और बता देती हूँ। भक्ति काल में जैसे जो कवि हुए हैं उनकी भाषा को आप याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि काव्य किस भाषा में लिखे गए होंगे। भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं पहले आप ये याद करिए, जैसे सूर तुलसी हैं, मीराबाई हैं। इस तरह से आप याद करिए, फिर उनको आप वो किस काव्य में मतलब कैसे गाते थे, कौन सी भाषा में, तो आपको पता लग जाएगा कि उनके काव्य किस भाषा में रहे होंगे। तो उसी हिसाब से आप आराम से टिक लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कुछ बातें याद आ जाती हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका डी है, अवधि और ब्रज। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रीतिकाल के लिए मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था। रीतिकाल को एक नाम और दिया था जिसका नाम है आपका अलंकृत काल। अलंकृत काल भी दिया था। रीतिकाल नाम किसने दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा नाम दिया।
यानी आपसे पूछ रहा है रीतिकाल को नाम तो दे दिया शुक्ल जी ने, लेकिन उसके अलावा भी किसने दिया तो आपको बताना होगा। यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने भी दिया है, लेकिन उसको कौन सा नाम दिया है आपको बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो श्रृंगार काल है। देखिए रीतिकाल दो तरह से, जैसे उन्होंने पूछा रीतिकाल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दिया है और विश्वनाथ प्रसाद जी ने भी दिया है ना, लेकिन उन्होंने कौन सा नाम दिया ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया। भक्ति काल की शाखाएं कितनी हैं ये आपको बताना है। तो भक्ति काल की जो शाखाएं हैं वो ऑप्शन ए यानी 4। रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा है, प्रधान रस बताना है आपको रीतिकाल का। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो डी है, श्रृंगार रस। भक्ति साहित्य ईश्वर के कौन से रूप को मानता है। भक्ति क्या करती है, मतलब पहले के टाइम से सोचिएगा, अभी नहीं। तो वो आपका जो है ऑप्शन डी, निरंकार व साकार। ज्ञान मार्गी काव्य का प्रधान रस क्या है। ज्ञान मार्गी का आपको बताना है प्रधान रस क्या है। वात्सल्य, वीर, श्रृंगार और शांत। ज्ञान मार्गी के कवि जो थे वो कबीरदास जी थे और रैदास जी थे, है ना। और इनका जो ज्ञान मार्गी हैं और इनका जो शांत रहा, आपने भी देखा समाज सुधारी ज़्यादा काम किए हैं और ये शांत रस प्रधान रहा है इनका। प्रेम मार्गी काव्य का प्रधान रस क्या है। प्रेम मार्गी जो है उसका प्रधान रस क्या है। जैसे आप समझते हैं श्रृंगार जब एक स्त्री करती है या पुरुष भी अगर करते हैं तो उसमें क्या रति उत्पन्न होती है ना। तो रति श्रृंगार, और जब श्रृंगार होता है तो वहाँ पर अपने प्रियतम को देखकर प्रेम प्रकट होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा प्रेम मार्गी काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है। नेक्स्ट है डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का क्या नाम है। तो आपको बताना है क्या नाम है। तो बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 कहता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में विभक्त किया। तो आपको बताना है कितने भागों में विभक्त किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 भागों में विभक्त किया है। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का ग्रंथ द मॉडर्न वर्कलेन लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आपको इनकी पत्रिका बतानी है किस में प्रकाशित हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो डी है, आपका सही ऑप्शन। 42 कहता है जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना है। स्वर्ण युग तो हम सभी जानते हैं कि क्या है, भक्ति काल है, और इन्होंने भी भक्ति काल को ही माना है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ का क्या नाम है। आपको उनका ग्रंथ बताना है कि कौन सा है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है, हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का नाम बताइए। आपको उनके नाम बताने हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बताइए। श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो आपका जो सही आंसर होगा वो है बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट कहता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के लेखक का क्या नाम है। तो आपके उनके लेखक के नाम बताने हैं। तो कौन सा है, बच्चन सिंह है, राम गोपाल शर्मा, कृष्ण शंकर शुक्ल या नरेश मेहता। आपका सही ऑप्शन है बी, बच्चन सिंह। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। आपको बताना है किसने लिखा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। नेक्स्ट कहता है ननीन विलोचन शर्मा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी पुस्तक का नाम। आपको इनकी पुस्तक का नाम बताना है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ए है, साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास के रचनाकार का क्या नाम है। इनके रचनाकार आपको बताने हैं। तो 48 का जो बी है वो सही ऑप्शन है, राम गोपाल शर्मा दिनेश। 49 प्रश्न कहता है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को कितने उप विभागों में बांटा है। आपको इनके उपविभाग बताने हैं। तो उन्होंने बांटा है आपका 2 भागों में।
तो ये आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है 50 प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक का क्या नाम है। उद्भव और विकास, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो डी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न ले पाऊँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।